मुझे क्या दिखा था। मेरे सामने तो एक गे जैसा लड़का दिखने वाला खड़ा है। छोटा सा फाइटर खड़ा हुआ है जिसका नाम है टाकी हनुमा। लेकिन जो मुझे परछाई दिखी वो किसी दानव से कम नहीं जिसमें राक्षस का ब्लड लाइन हो। क्या है यह टाकी हनुमा? कहीं ये डीमंस की फैमिली से तो नहीं? तभी अपना टाकी हनुमा एक चुप्पी सी स्माइल, एकदम इंटेंस ओरे वाली स्माइल देता है। इसे देख के थोड़ा बहुत ये कटलर भी डर जाता है कि क्यों ऐसी स्माइल दे रहा है ये टाकी हनुमा, कहीं जान तो नहीं लेना चाहता मेरी। लेकिन अभी भी जैक कटलर टाकी हनुमा के उस डीमन फॉर्म को देखे जा रहा है। रेफरी बाजू से उससे आवाज देता है, जैक कटलर, मिस्टर जैक कटलर, मिस्टर। तभी अपना जैक कटलर अपने होश में आता है उस डीमन वाली दुनिया से। जैक कटलर से रेफरी कहता है कि क्या आप, मिस्टर जैक कटलर, आप फाइट के लिए तैयार हैं? क्या आप फाइट के लिए तैयार हैं? तभी जैक कटलर कहता है रेफरी से, हाँ 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 हाँ, मैं ऑब्वियसली तैयार हूँ। आई एम रेडी ऑलवेज फाइटिंग। रेफरी दोनों को कहता है कि मैं दोनों को एक बात बता दूं, यहाँ पे सच्चे मर्द की तरह लड़ना है, वरना किसी ने औरतों की तरह वेपन का यूज किया तो मैं बीच में आऊंगा और साइतामा बन के एक पंच मारूंगा और दोनों को एक ही बार में उड़ा दूंगा, समझ गए? चलो लड़ो सच्चे मर्द की तरह। तभी दोनों अपनी अपनी जगह पे जाने लगते हैं पोजीशन लेने के लिए और रेफरी भी बाहर जाने लगता है। जैक कटलर जाता है अपनी जगह पर, हंसने लगता है क्या यही नियम है? छक्के की तरह और हथियारों का यूज नहीं करना है, बस इतना ही नियम था। वो टकला इसलिए इतना नियम समझाने के लिए बीच में आया था। भले ही इस अरेना में हथियारों का कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन हथियारों के अलावा भी बहुत कुछ किया जाएगा फाड़ दूंगा उस समय। हिटलर रोतुड़ी सान की बातें याद करता है और रोतुड़ी सान कहते हैं कि यहाँ पे फाइट के कोई नियम नहीं रहते, बिना नियमों के लड़ा जाता है यहाँ पे ब्रूटल तरीके से। तभी जे कटलर अपने आप से कहता है कि तुम्हें ये लड़ाई करनी थी तो करो अब। अभी जे कटलर शॉक हो जाता है क्योंकि क्राउड उसका नाम ले रहे थे। तभी आसपास देखता है कि क्राउड बहुत ज्यादा नाम ले रहा है उसका। जे कटलर को पब्लिक की ओर से इंटेंस हो रहा महसूस होता है और जे कटलर कहता है, ये लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, इतना ज्यादा चेयर क्यों करे मेरे नाम को? पब्लिक चिल्लाने लगते हैं, जे कटलर गे है, जे कटलर टकला है साला, जे कटलर, जे कटलर, जे कटलर मुंह में ले ले, जे कटलर, जे कटलर गे है, गे है। सारा सब चिल्ला रहे थे, सारा जे कटलर का नाम ले लेके। जे कटलर हंसने लगता है तो क्या ऐसी बात है? ये लोग ये लोग मुझे लूजर समझ रहे हैं। जे कटलर इविल की तरह हंसता है और कहता है कि ये लोग सारे पब्लिक और सारे ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे कमजोर समझ रहे, इंडिमेस्ट कर रहे हैं। मुझ जैसे तगड़े हैवी वेट को इतना कमजोर समझ रहे, जो कि यूएफसी का टॉप 1 चैंपियन रहा है हमेशा का। लगता है इस बच्चे टाकी हनुमा के ऊपर पब्लिक को बहुत ही ज्यादा भरोसा है और पूरे ओवर वर्ल्ड को मुझसे ज्यादा। पब्लिक को देख के लग जाना चाहिए कि कमजोर कौन है और कौन ज्यादा हैवी है। टाकी हनुमा मेरे सामने तो एक पिद्दी सा बच्चा है जो कि हाथ से कुचल के भी मार सकता हूँ मैं इसे। मोस्ट फेमस अफ्रीकन फाइटर मोस्ट चेंगुलाल 10 अलग अलग कैटेगरी के अंदर फाइट कर चुका है वो बंदा। कभी ऐसे हैवी वेट से कभी फाइट नहीं करेगा क्योंकि हैवी वेट का पंच ही इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला चक्कर खा के दादी माँ के गोद में गिर जाए। साइज का अंतर इतना बड़ा होता है कि किसी का अंदाजा ही नहीं लगा जा सकता कि कौन जीतेगा, सामने वाला या तो हैवी वेट या तो पतला इंसान। टाकी हनुमा, किस ड्रग्स का यूज करते हो तुम अपनी फाइट में जीतने के लिए और कौन सा तरीका लगाते हो जिससे तुम जीत जाते हो? वो टकला जॉनी सिंस रेफरी जोर से वो फाइट की डमरू बजा देता है, ढम। जैक कटलर कहता है, तुम मेरे सामने क्या यूज करने वाले हो टाकी हनुमा? कौन सी चाल चलने वाले हो मुझे हराने के लिए? कटलर चिल्लाते, "आह! लड़ने में तो बहुत ही मजा आने वाला है बाकी टाकी हनुमा के साथ।" कटलर लेटे हुए कहते हैं कि आप उसके अंदर कोई गलती निकाल ही नहीं सकते। वो क्लियर ही एक विन थी जिसमें नतीजा कंफर्म था। वो एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगा, बाकी ने सिर्फ मेरा सर हिलाया और मेरा लस्सी बना के पी गया। साफ समझ गया था कि आज मेरी मौत होने वाली है, या तो मैं बचूंगा या तो फिर बाकी हनुमा मुझे मार देगा।
एक तरफ तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं इसे बटले वाले टाकी हनुमा को एक घूसे के अंदर हरा दूंगा, क्योंकि मैं एक हैवी वेट हूँ, चैंपियन हूँ यूएफसी का। लेकिन मुझे उसकी चाल और डाल देख के, उसका चेहरा देख के मुझे ये लग रहा था कि उसे एक बोरियत हो रही हो। टाकी हनुमा को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे फाइट में मजा ही नहीं आ रहा हो। ऐसा लग रहा हो किसी बुड्ढे से फाइट कर रहा है जो कि खाली सामने सा कूद रहा है, नाच रहा है उसके सामने। जैसे ही जैक कटलर ने टाकी हनुमा के मुंह के ऊपर लात मारने की कोशिश की, वैसे ही टाकी हनुमा ने डॉज कर लिया उसकी लात को, जो कि इतनी रफ्तार में थी। कटलर ने हवा में टाकी हनुमा के मुंह के ऊपर घुसा मारने की कोशिश की। फिर टाकी हनुमा ने तुरंत ही डॉज कर लिया साइड में सरक के जैक कटलर का मुंह का, जो हैवीवेट है। टाकी हनुमा ने अपने इंटेंस ऑरे के साथ दोनों हाथ ऐसे फैला के उसके सर के ऊपर दोनों हाथ रखे और उसके सर को पकड़ लिया, जिसे देखकर जे कटलर भी शॉक हो गया। और जे कटलर ने कहा कि इसने मेरे दिमाग को इस तरह से पकड़ लिया जिसे कोई पकड़ से पाना पकड़ रहा हो। ये इंसानी ताकत नहीं बल्कि डीमंस की ताकत है। ये अब इंसानी ताकत बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं उसके हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। ऐसे हाथ तो छोटे बच्चे के होते हैं, लेकिन मैं तो भी हटा नहीं पा रहा हूँ। जबकि मेरी ग्रिप 150 रुपए की है रे, 150 रुपए की। फिर टाके हनुमान जैक कटलर को ऐसा घुमाते है, ये कर। बेचारे को घुमाए जा रहा है हेलीकॉप्टर के जैसा, कार 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 कर करके।